हज़रत सैयदना अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेरे सर पे हाथ फेर दिए और दाढ़ी पे हाथ फेर दिए। अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो गई, कभी बाल सफ़ेद नहीं हुए, दाढ़ी सफ़ेद ना हुई। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छोटे थे, उनके वालिद मोहतरम लेके गए कि हुजूर इनके लिए दुआ कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब लिए और अपना दस्ते शफ़क़त हाथ उनके सर पे फेर दिए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब भी मेरे पास कोई बकरियों को, जानवरों को लेके आता था, जानवरों का दूध सूख जाता था या बीमारी हो जाती थी या किसी के चेहरे पे वरम आ जाता था, सूजन आ जाता था, किसी को कोई तकलीफ़ होती थी, कुल मिला के झाड़ फूँक के लिए कोई अगर मेरे पास आता था या कोई अपने बच्चों को लेके आता था तो मैं क्या करता था? हज़रत हंज़ला जवाब देते, सुनिए। हज़रत हंज़ला फरमाते हैं कि मैं अपने हाथ पे अपना लुआब लगाता था, लुआब, फिर उस हाथ को मैं अपने सर पे फेरता था और कहता था, या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का असर अता फरमा। और फिर उस हाथ को, यानी मैं अपने हाथ को वर्मों पे मल देता था, सूजन आ जाता था तो मैं मल देता था तो सूजन ठीक हो जाता था। बकरियों के थनों पे मैं हाथ रख देता था तो दूध आने लगता था। जानवर जो बीमार हो जाते थे मैं हाथ फेर देता था तो जानवर सही व सालिम और दुरुस्त हो जाते थे। हज़रत हंज़ला फरमाते हैं ये मेरे हाथ का कमाल है, ना मेरे सर का कमाल है, बल्कि ये मुस्तफ़ा के हाथ का कमाल है जो मेरे सर पे फेर दिए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के हाथ में ये कमाल रखा था। हज़रत कतादा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और वहीं पे मगरिब ईशा हो गई। ईशा के बाद भी बातचीत में, दीन सीखने सिखाने में लग गए और बारिश का मौसम था, हवा चली, तूफ़ान आया, बारिश होने लगी तो और रात हो गई, देर रात हो गई। अब जब मौसम ठीक हुआ हम मस्जिद से बाहर निकले, काशाना अक़दस से बाहर निकले तो तारीकी थी, अंधेरा था, रात का सन्नाटा था। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? टॉर्च, मोबाइल, लाइट ये सब तो था नहीं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए कतादा घबराओ नहीं। हुजूर एक लकड़ी लिए, हाथ फेरा, का ये लकड़ी लो और ये लकड़ी 10 हाथ पीछे 10 हाथ आगे रोशनी का काम करेगी। फरमाए कतादा जब तुम तो अपने घर में दाखिल होगे ना, तुम्हें एक काली चीज़ नज़र आएगी, काली शय नज़र आएगी। इस लकड़ी से इतना मारना कि वो घर से निकल जाए। हज़रत कतादा उस लकड़ी को लिए और घर की तरफ रवा दवा हो गए। 10 हाथ आगे रोशनी, 10 हाथ पीछे रोशनी। और कतादा जब घर में दाखिल हुए तो वाकई एक काला इंसान नुमा या जो शय नुमा कुछ चीज़ नज़र आई, उसको इतना मारे कि घर से निकल गया। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि वो शैतान था। हुज़ूर सलाम के हाथ में वो कमाल है कि लकड़ी को छू दे और कह दे तो उसमें रोशनी आ जाती है। वो टॉर्च के काम लकड़ी करने लगती है। हज़रत उकाशा बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बद्र के मौके पे लड़ते लड़ते तलवार टूट गई। अब सालारे काफिला वहाँ कौन थे? हुजूर थे ना, कमांडो मेजर हुजूर थे। तो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार टूट गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख ली और फरमाया लो। साहबा का अकीदा देखिए, साहबा का अकीदा था कि कुछ चीज़ की कमी हो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ। और आप हम होते पीर साहब के पास जाते, पीर साहब मुझे जो है कुछ दीजिए, वजीफ़ा दीजिए, तावीज़ दीजिए, पैसा दीजिए। हम अगर कहते पीर साहब हमें तावीज़ दीजिए और एक बदना उठा के देते थे, हम क्या कहते? क्या कहते? मुझे बदना नहीं चाहिए, मुझे तावीज़ चाहिए। हम पैसे के लिए गए होते
हमें उठा के पत्थर दे देते, हम क्या कहते? पत्थर नहीं, मुझे पैसा चाहिए, किराया चाहिए, खिलाफत चाहिए। लेकिन सहाबा का अकीदा था जो मुस्तफ़ा से मांगो और मांगने पर जो दे दे वो ले लो, उसी में खैर भलाई कामयाबी है। उस जंग के मौके पे वो मांग रहे हैं तलवार और हुजूर दे रहे खजूर की शाख। सहाबी ले पूछे नहीं कि मैं तलवार मांग रहा हूँ, नहीं, सहाबा का अकीदा था हुजूर जो दे रहे हैं उसी में खैर है। हजरत उकाशा बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खजूर की शाख हाथ में लिए, हाथ में लेना था कि वो शमशीर आबदार बन गई और वो तलवार बन गई तो उससे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, यहां तक कि जंग बद्र के मौके पर अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दी। ये मेरे मुस्तफ़ा के हाथ का कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बनाया ही ऐसा है जो लाजवाब है, ना कोई नज़ीर है, ना कोई मिसाल है, ना कोई सानी है। बस उसे मुस्तफ़ा से प्यार करना है, उसे मुस्तफ़ा की तरफ झुकना है। वही हमारा पेशवा है, रहबर है, रहनुमा है, मलजा है, मावा है, आका है, दाता है, वही हमारा सब कुछ है। उसी गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है और उन्हीं की मोहब्बत का शमा हमारे दिलों में रोशन करना है। और उसका एक ही ज़रिया है कि हम कसरत के साथ अपने नबी पर दुरूद पढ़ें, सलाम भेजें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।